इस बार शोर नहीं, सिर्फ बार्स। देखो वो भी एक समय था जब बच्चा पैदा होने के बाद पहले एक साल नानी के घर मजे लूटा करता था, फिर दूसरे साल मौसी के घर, फिर तीसरे साल छोटी वाली मौसी के घर, और फिर चौथे साल जाके बुआ के घर में रंगरलियां मनाया करता था। मतलब कोई भी लौंडा या लौंडिया पैदा होने के मिनिमम 4 से 5 साल तक अपनी जिंदगी को स्वर्ग माना करता था, और फिर कहीं जाके उसे शिक्षा, दुनियादारी, ऐसी अजीबोगरीब चीजों से परिचित करवाया जाता था। और उस समय तक मुझे ये बात समझ में भी आती थी कि इंसान के रूप में जन्म लेना बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन आजकल की सोसाइटी में कुछ अलगे ट्रेंडिंग है। जिस क्षण बच्चा पैदा होता है ना कोई कंस मामा जोर से चिल्लाएगा, हमारे घर डॉक्टर पैदा हुआ। उधर चाचा अलग गला फाड़ रहा होगा कि विधायक पैदा हुआ है। बाप की सोच सबसे अलग होती है, वो तुम्हें इंजीनियर बनाना चाहिए। इतने प्राणियों के बीच इकलौती माँ होती है जो ये बोलेगी कि भैया एक साधारण सा बच्चा पैदा हुआ है। देखो उस समय तक ना तो तुम्हारी हाथ की रेखाएं कुछ कहती है और ना तुम्हारे घर वाले जादू टोना जानते हैं, तो मेरे ख्याल से वो तुम्हारा छोटा चेतन देख के तुम्हारी भविष्यवाणी करते होंगे। अरे भैया कम से कम उस बच्चे से ये तो पूछ लो कि वो इस धरती पे आके खुश तो है या फिर फ्लो में आ गया। खैर ये तो मैंने उस क्षण का विवरण कर दिया जब तुम इस धरती पे प्रकट होते हो। अभी तुम्हारा टॉर्चर जोन में आना तो बाकी है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। अब देखो जैसे ही तुम्हारी उम्र 1 साल होगी, तुम्हारे मोहल्ले के चाय वाले से लेकर नाइट ड्यूटी करने वाले चौकीदार तक सभी एक साथ मिलकर तुम्हें एक ऐसी जगह छोड़ाएंगे जिसे कुछ पढ़े लिखे लोग स्कूल बुलाया करते हैं। रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम। एक तो ये स्कूल वालों का चुतियापना आज तक मेरे समझ के बाहर है। सालों जिस लौंडे को तुम पिछले 10 सालों से A ग्रेड मार्क्स देकर पास कर रहे थे, वो अपनी जिंदगी में कुछ कर क्यों नहीं पा रहा? आखिर क्यों उसे कॉलेज की पढ़ाई मेंटल हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट लगने लगती है? इसके पीछे तो सिर्फ 2 ही कारण हो सकते हैं। या तो तुम ऐसी चीज पढ़ा रहे हो जिसका फ्यूचर में कुछ घंटा उपयोग नहीं, या तो तुम सिर्फ पास करने की परंपरा निभाते आ रहे हो। कुछ प्राणियों को तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि आखिर शिक्षा का मतलब क्या होता है। आखिर आएगा भी कैसे? ये स्कूल वाले आने भी तो नहीं देंगे। खोपड़ी के पूरे साल स्कूल में ये सिखाया जाता है कि शिक्षा का मतलब केवल बुक पढ़ना होता है। इनका तो यहाँ तक रेडमी रोना है कि अगर स्कूल का कोई लौंडा अच्छी क्रिकेट खेल लेना तो स्कूल का वो टीचर जिसके बच्चे खुद पढ़ लिख कर कुछ घंटा उखाड़ नहीं पाए, वो तुम्हारे पास आएगा और तुम्हें ये सलाह देगा, बेटा देखो तुम क्रिकेट खेल लेते हो अच्छी बात है, पर इसमें गांड ना मराओ अपनी, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ पढ़ो लिखो, कुछ करके दिखाओ, माँ बाप का नाम रोशन करो और क्या। इन जैसों के हिसाब से अगर तुम फोटो शूट अच्छी कर लेते हो ना तो तुम ज्यादा से ज्यादा किसी शादी में फोटोग्राफर बन पाओगे। ये तो कुछ भी नहीं। अगर तुम अपने फोन में या कंप्यूटर में गेमिंग अच्छी खासी खेल लेते हो ना तो तुम्हारे माँ बाप चिंता में पड़ जाएंगे। का हमारा बेटा तो 1 नंबर का नालायक निकला। और सोचेंगे भी क्यों ना, हर साल पेरेंट्स मीटिंग में स्कूल वाले इनके कान जो भरते रहते हैं। आखिर आपका बेटा पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा? कान मराएगा, भाग बोल। अगर गेम्स पीरियड में इन्हें कोई बच्चा क्लास में नजर आ जाए ना तो ये सो कॉल टीचर उन्हें जीनियस समझने लगते हैं। इनका दिमाग ये काम नहीं करता कि आखिर बाहर जाके देखे ग्राउंड पे सबसे बढ़िया कौन खेल रहा है। खैर किसी तरह तुम्हें धमकियां देकर तुम्हें स्कूल और कॉलेज पास करवा दिया जाता है। अब जब तुम अपनी जिंदगी के उस मोड़ पर होते हो जब तुम्हें सोचने तक का टाइम नहीं होता, तब तुम याद करते हो कि तुम्हें जो करना था वो तो तुम आज तक किए ही नहीं। अब क्या ना तो अपना पैशन फॉलो कर पाए ना तो पढ़ सके। तो भैया इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आज के बाद अगर तुमसे कोई बोले कि उसे पढ़ने में दिल नहीं लग रहा तो उसे डांटने या मारने के बदले एक बार उससे पूछ तो लो आखिर उसका टैलेंट क्या है। शायद वो अगला एमिवे, कैरी, मॉर्टल या अक्षय पाजी निकले। अब देखो पूरी की पूरी फ्रस्ट्रेशन मैंने निकाल दी। अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मेरे फ्रस्ट्रेशन को शेयर करके सब जगह पहुंचाओ ताकि सबको पता चले बे। और लाइक शेयर कमेंट कर देना और सब्सक्राइबर बढ़ाओ बे, थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, समझ रहे हो ना, मेहनत ज्यादा लग रही है। चलते हैं फिर, शेयर करना मत भूलना। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।